सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे विचार मिलने वाले हैं। लोग कहते हैं कि आपके कर्म में ये तो लिखा ही नहीं है, आपकी किस्मत से ये दूर है। जब किसी को आप सक्सेस को देखते हैं तो कहते हैं वो बड़ा आदमी है, शायद उसके भाग्य में है, मेरे भाग्य में नहीं है। ये जानते हैं किसके भाग्य में क्या होता है और किसके भाग्य में क्या नहीं होता है। एक निरंकारी विचार के माध्यम से पूरी सच्चाई जानेंगे। चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं आखिर भाग्य बड़ा है या फिर कर्म बड़ा है। सत्संगत जी, सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। अर्जुन और मोहन दोनों ही साधारण परिवार से थे और अपनी मेहनत से जीवन यापन करते थे। अर्जुन बचपन से कर्म में विश्वास रखता था। वह मानता था कि इंसान की मेहनत और प्रयास ही उसकी असली पहचान बनाते हैं। वहीं मोहन भाग्यवादी था। वह मानता था कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, चाहे कितनी भी मेहनत की जाए। दोनों मित्रों की सोच में ये अंतर उनके जीवन में भी साफ दिखाई देता था। अर्जुन रोज जल्दी सुबह उठकर खेतों में काम करता था और मेहनत से अपनी फसल को उगाता और घर चलाता था। वहीं मोहन दिन भर आराम से घर पर बैठता और सोचता कि भाग्य ही उसके जीवन में बदलाव लाएगा। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव के लोगों को प्रवचन दिया और कर्म की महिमा बताई। संत ने कहा, कर्म ही वह शक्ति है जो आपने जीवन को दिशा देती है। भाग्य का निर्माण आपके कर्मों से ही होते हैं। जो व्यक्ति कर्म से दूर भागता है वह केवल भाग्य के भरोसे रह जाता है। अर्जुन को संत की बातें बहुत अच्छी लगी। उसने निश्चय किया कि वह पहले से भी अधिक मेहनत करेगा और अपने जीवन को एक मिसाल बनाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया और पानी की कमी होने लगी। अर्जुन ने अपनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके पानी का संग्रह किया और जबकि मोहन ने कुछ नहीं किया। अर्जुन की फसलें बच गई और उसने सूखे के समय भी अपनी ज़रूरतें की पूरी की। वहीं मोहन को अपने परिवार के लिए खाना भी मुश्किल से मिल पाया। इस घटना के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि भाग्य हमेशा साथ नहीं देता और इंसान को अपनी मेहनत और कर्म से ही अपना भविष्य संवारना पड़ता है। उसने अर्जुन से माफ़ी मांगी और खुद भी मेहनत करने का संकल्प लिया। निरंकारी विचार में सत्संगत जी यही जानते हैं कि यह हमें यही संदेश देता है कि कर्म ही व्यक्ति का वास्तविक साथी होता है। जब इंसान सच्चे दिल से कर्म करता है और ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसे ईश्वर की कृपा भी मिल जाती है। भाग्य पर विश्वास करना गलत नहीं है, परंतु केवल भाग्य के भरोसे रहकर कर्म न करना आपके प्रति अन्याय है। हमारे जीवन का हर पल हमें कर्म करने का नया अवसर देता है। भाग्य पर विश्वास एक आत्मिकता दोष दे सकता है, पर कर्म वह जो हमारे जीवन को आकार देता है। जीवन में अगर हम सफलता चाहें तो भाग्य से अधिक अपने कर्म पर भरोसा रखना होगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है सत्संगत जी की कर्म ही वह ताकत है जो हमारे जीवन को संभाल सकता है। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। चलिए आगे वीडियो में कुछ विचार भरी बातें और भी सुन लेते हैं। ईश्वर की खोज, जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही है, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है,
तथा जो अद्वितीय सर्वशक्तिमान निरंकार सर्वत्र व्यापक अनादि है और अंततः आदि सत्य गुण वाला है और इसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञान आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मनादि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुँचाना, उसे ईश्वर कहते हैं। सत्संगत जी, परमात्मा मिलना कहाँ पर, परमात्मा रहते कहाँ पर, एक ही पूर्ण समर्पण। परमात्मा कौन है? अजर है, अमर है, अविनाशी है, अजन्मा, सर्वव्यापी और पूर्ण परमात्मा कहाँ मिलते हैं? किन लोगों को परमात्मा मिलते हैं? कौन है अजर, अमर, अविनाशी, सर्वव्यापी? अजर, अमर, अविनाशी सब एक ही है। वह कौन है? पूर्ण परमपिता परमेश्वर एक ही निरंकारी है, जो कि हमें अच्छे कर्मों से मिलते हैं। परमात्मा का नहीं जो तुम्हें किताबों में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो मंदिरों में मिलेगा, परमात्मा इंसान नहीं जो समाजों में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर ही मिलेगा। सत्संगत जी, परमात्मा की साधना कैसे करें? साधना तो सब करते हैं, सारा संसार करता है, परंतु साधना में किसी को फल क्यों नहीं मिलता है? भक्ति साधना केवल उस अजर अमर अविनाशी परमात्मा के करे, जो फल में सारे दुख समाप्त कर सुख और शांति अमृत प्रदान करता है। उस परम पिता परमेश्वर शक्ति परमात्मा के मार्ग को जाने और परमात्मा के भक्ति मार्ग में चलकर मुक्ति का मोक्ष और प्राप्त होता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर सुंदर होना चाहते हैं, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। यहाँ हर आदमी दुखी है। इसका कारण इतना ही है कि यहाँ कोई अपने होने में राजी नहीं है। हर एक आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है, जबकि सुखी होने का फार्मूला वही है। तुम अपने होने में राजी हो जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ तुम ही हो। सत्संगत जी, परमपिता परमेश्वर स्वयं हमारी मुसीबतें ठीक करता है, जबकि बल्कि ठीक करने का विधि भी और शक्ति देता है, क्योंकि यदि वह स्वयं हमारी कठिनाई कर दे तो हम कठिनाई के कारण और उसके निवारण का मूल्यवान अनुभव कभी नहीं होगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, परमात्मा मुक्त मिलने वाला नहीं है। जो तुम्हें तुम्हारी परिपूर्ण सत्ता जब तक दांव पर न लग जाए, तब तक परमात्मा से कोई मिलना ओशो में नहीं है। सत्संगत जी, जो तुम धार्मिक कहते हो, यह हिसाब किताब लागत वह देखता है कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो या बुरे कर्म कर रहे हो। इतने उपवास करो कि स्वर्ग मिलेगा। अच्छे कर्म करो, न कि बुरे कर्म भी करोगे तो बुरा रास्ता भी मिलेगा, स्वर्ग के जाति नरक मिलेगा। सत्संगत जी, दान करो स्वर्ग मिलेगा। यह सब हिसाब किताबों में नहीं, बल्कि परमात्मा के किताबों में लिखा है। वहाँ पे आपके पाई पाई का हिसाब होगा। सत्संगत जी, आपने कैसा कर्म किया है और कैसा बुरे कर्म किए हो, उसके हिसाब से फल मिलेगा। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। पुनः स्मरण रखना, परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति है। उसका नाम है अनुभूति, अमृत का साक्षात्कार, चैतन्य की प्राप्तिकार। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा केवल वह शक्ति है, वह ऊर्जा है। वह ऊर्जा के साथ हम खेल रहे हैं, जहाँ शक्ति हरी होकर दूर हो गई है और फूलों की समा गई है। कहाँ बड़ी शक्ति सूरज बनी, वहाँ शक्ति नहीं। तुम्हारे भीतर सुन रही अभी वो शक्ति, बाहर नहीं। जो शक्ति बोल रही है वही परमात्मा है, नहीं तो कुछ भिन्न हो जाए। परमात्मा हर जीव में है,
हर कण में है परमात्मा, एक तू ही निरंकार। भगवान निरंकार के बिना पत्ता भी नहीं डोलता। सत्संगत जी, अच्छे कर्म का भाग्य बने। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई ही होगी। आई है तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप के ज़रिए सभी दोस्तों के पास, अपने बहन जी, माता जी, महात्मा जी के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई बड़ा कर्म और भाग्य के बारे में जान सके। सत्संगत जी, न कि भाग्य के ऊपर तैनात रहे कि चलो भाग्य में जो लिखा है वह होगा। कमेंट में धन निरंकार लिखना न भूलिएगा। सत्संगत जी।